सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, मेडग्राम चैनल पे आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर देवाशीष, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और नी रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि नी रिप्लेसमेंट के बारे में क्या क्या सच्चाई है। तो पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, ये अपने बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली इन्होंने कहाँ से अपनी एजुकेशन ली, कहाँ से क्वालिफिकेशन लिया और कितनी नी रिप्लेसमेंट के बारे में इनकी एक्सपर्टीज है। नमस्कार दोस्तों, एंड थैंक यू राजीव फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन हूं। मेरा मेन काम जॉइंट को प्रिजर्व करना एज वेल एज जॉइंट रिप्लेसमेंट, जैसे कि मेडिकल प्रिजर्वेशन राजीव करता है। सो आज का जैसे ये टॉपिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज पे, मेरी ट्रेनिंग जो है वो जर्मनी और मुंबई से है और कम्प्लीटली रोबोटिक एंड नेविगेशन सर्जरीज के साथ मैं ट्रेंड हूँ बहुत सालों से। बट सर्जरीज का क्या एंड पॉइंट होता है, मैं बताऊँ कि सर्जरीज के बाद पेशेंट अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ जा सकता है। जैसे मेडिकली राजीव हैंडल करता है, उसके बाद हम लोग सर्जिकली उनको और इम्प्रूव लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि एग्जैक्टली बहुत मेरे पेशेंट्स आते हैं जहां नी बहुत डैमेज हो जाते हैं और मैं उनको समझाता हूं कि देखो, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि मेडिकली वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कब समझते हैं कि अब नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। सो लोगों को लगता है कि सर क्या अभी नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। सो व्हाट आर द आइडियल इंडिकेशंस कि जहाँ नहीं, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस और आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना ही है। सो सिंपल भाषा में हमारे मरीजों को बताइए कि कब नी रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैं किताबें बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है, और किताबों की भाषा में बोलूँगा भी नहीं। मुझे एक चीज़ समझ में आती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मेरा एक इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इज़ डिफरेंट। लोग भी मेरे पास एक्सरे लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं इस एक्सरे का। देखिए, एक्सरे का तो कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट का। पेशेंट को अगर इतना घुटने में दर्द हो रहा है कि उसने चलना फिरना बंद कर दीजिए, तो अगर मैं अपनी एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ तो मैंने वही काम किया है कि गाड़ी का टायर घिस गया और मैंने गाड़ी को चलाना ही बंद कर दिया, तो इसका मतलब है मेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। सो गाड़ी तो बदली जा सकती है दोस्तों, बॉडी बदलना बहुत डिफिकल्ट है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग और महान होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ करता रहूँ बट मैं पेन किलर खाता रहूँ। 2 मेन इंडिकेशन है मुझे लगता है कि जिसमें मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि सर्जरी करवा लो। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एज को लेके। जैसे ही नी रिप्लेसमेंट की बात होती है तो लोग सोचते हैं नहीं, ये तो ओल्ड एज में होना चाहिए, लेकिन वहाँ उनको अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज का इलाज नहीं मिलता है पहले 3-4 साल। कहने का मतलब कि यंग एज में क्या हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? देखो, नी रिप्लेस की आइडियल एज, मतलब अगर मेरे को लगता है कि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टेयर, एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर के कारण सर्जरी की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि अराउंड 58-60 मैं आइडियल एज मानता हूँ। बट आपके घुटने 30 में, 40 में, 50 में इतने ख़राब हो गए कि आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो। रेमेटॉइड आर्थराइटिस का जो सबसे छोटा पेशेंट मैंने जो ऑपरेट किया है अपनी लाइफ में, वो मैंने नी रिप्लेसमेंट, मुझे लगता है वो 22 साल की एक लेखिका पे किया है, ठीक है। शी वॉज ए चाइल्डहुड राइटर, बट दोनों हिप, दोनों एल्बो इतने ख़राब हो गए थे। शी वॉज बेड रिडन एंड शी वॉज राइटिंग एंड शी वॉज ए सेलिब्रिटी राइटर। असम की एक सेलिब्रिटी राइटर थी जिसकी 23, 24, 25, मतलब मैं 3 साल कॉलेज में रहते उस समय उनकी सर्जरी हिप नी रिप्लेसमेंट हुआ है। शी इज़ स्टिल डूइंग आफ्टर 21 ईयर्स लेटर, शी इज़ स्टिल डूइंग राइट, सारी चीज़ें कर पा रही। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रोके। देखिए, नी रिप्लेसमेंट को हम लोग लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए, जैसे राजीव के आर्थराइटिस के पेशेंट अगर आर्थराइटिस की मेडिसिन बंद कर दें, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट बीच में बंद कर दें, तो मुझे लगता है कि तब इम्प्लांट की लॉन्गेटिविटी कम हो जाएगी। बट मुझे जितना लगता है कि जिसको ज़रूरत है जहाँ पे, उसको वहाँ पे सर्जरी करानी चाहिए। लटका के रखने से प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी और दिक्कतें भी बढ़ेंगी। ट्रू। सो दोस्तों, कोई एज लिमिट नहीं होता है। अगर ज़रूरत है तो आप किसी भी एज में करा सकते हैं। लेकिन अगेन क्वेश्चन माइंड में आता है मरीजों के कि सर वो चलेगा कितना, अगर हम 20 साल में कराएंगे तो उसकी लाइफ क्या होगी। तो आपको क्या लगता है यूजुअली क्या लाइफ होता है? मुझे लगता है कि नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट से ज़्यादा मुझे बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, जिससे मैं इम्प्लांट की लॉन्गेटिविटी को बढ़ाता हूँ। जैसे एक इंटरनेशनल आर्टिकल आया कि इम्प्लांट्स कितने लास्ट करते हैं, तो देखा गया है कि हर कंपनी के जो भी, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, जीमर हो गया, स्ट्राइकर हो गया, उनके जितने भी रेगुलर इम्प्लांट्स थे उनकी लास्टिंग के 30 साल 35 साल के 90% सर्वाइवरशिप है।
एट डिफरेंट एज, डेफिनेटली यस ओल्डर एज में 30 साल ज़्यादा लंबा चलता है, 35 साल किसी यंग पेशेंट में कम चलेगा, क्योंकि आप अपनी गाड़ी उतनी ज़्यादा चलाओगे यंगर एज में जितना कि ओल्ड एज वाला कम चलाएगा। तो 30 साल की सर्वाइवबिलिटी विद जनरल इम्प्लांट, 30 साल मतलब कि आज हम 2024 में खड़े जो हैं, तो जिन्होंने 30 साल पहले मतलब 94-95 में सर्जरी कराई थी पुराने इम्प्लांट डिज़ाइंस के साथ, उनका सर्वाइवरशिप इज़ 90%।